अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रेपोजिशंस के बारे में, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो डिटेल वीडियो थोड़ी सी बनेगी, राइट, 5-10 मिनट की। तो नोट सुनिए, ये जो मैंने प्रेपोजिशन के वर्ड बताए इन्हें ज़रा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा इस वीडियो के अंदर बेटा। एक मिनट, मैं ये प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जितने भी टेस्टिस हैं आपके सारे के सारे, उन तमाम जगह आपके ये यही यूज़ होंगे। ए बी एमसीक्यूज इसमें से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसी को आगे पीछे करके उन्होंने देना है। with, to, from, on, upon, under, about, of, by, in, into। राइटिंग आपकी डॉक्टर वाली है, डॉक्टर साहब रहते थे ऐसे। अच्छा, जिनकी राइटिंग गंदी होती है बचपन में कहते हैं बुरी है, वही राइटिंग बड़ी हो जाए तो उसे कहते हैं डॉक्टर वाली राइटिंग है। सिस्टम ही अलग है ना। यानी डॉक्टर अगर गंदी राइटिंग में लिखे तो वो अच्छा है, और बच्चा उसी राइटिंग में अगर 4th क्लास में लिखे तो बुरी बात है। आप लोगों ने करना क्या है, इन वर्ड्स को लिख लेना है। इन वर्ड्स को लिखने के बाद इन वर्ड्स के आगे गूगल पे सर्च करके, ठीक है, आपने उर्दू में सर्च करना है कि विद को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, टू को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, फ्रॉम को कहाँ इस्तेमाल करना है, और को कहाँ इस्तेमाल करना है। इन सब के उर्दू में आपने आगे लिखनी है, इंग्लिश में नहीं लिखना। उर्दू में लिखने के बाद आपने घर में किसी फर्द को कहना है कि यार ये ना एमसीक्यूज दो जहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हो, या फिर ऐसा कर लो क्लास 9, 10 के ना ओल्ड पेपर्स डाउनलोड कर लो 5 साल, और उनकी एमसीक्यूज में ये ऑप्शंस होंगी, उन्हें क्या करोगे आप, सॉल्व करो उन्हें। इन वर्ड्स को यूज करना अगर ना आया तो आप फेल हो। यानी इनके सेल्फ यूज करना आना चाहिए कि विद मैंने कहाँ इस्तेमाल करना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकता, ठीक है, बहुत लेंथी वीडियो चली जाएगी। विद कहाँ इस्तेमाल करना है होगा, टू का इस्तेमाल करेंगे, एम का इस्तेमाल करेंगे, अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। इनके बारे में सेंटेंसेस आपने लिखने हैं, देन उसके बाद आपने इन चीज को समझ लेना है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं उनमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में 2 कंडीशंस आती हैं, ठीक है। अगर आपकी पोस्ट जो सी है वो इंटर लेवल पे है, किस लेवल पे, इंटर, यानी कि आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया इंटर लेवल पे, तो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी पोस्ट इंटर से कम है, जैसे कांस्टेबल की पोस्ट होती है, वहाँ एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आने के चांस 1% भी नहीं होते। तुक्का लगे तो आ जाए, वरना नहीं आते। समझ आई बात, ये क्राइटेरिया है मैं रखना। दूसरा पॉइंट, जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन पे होती है उनके वर्ड्स मीनिंग आते हैं जिन्हें हम सिनोनिम्स कहते हैं। यानी एक वर्ड दिया होता है, सेंटेंस दिया है, एक वर्ड होता है, उस वर्ड के नीचे लाइन लगी होती है, उसे बोल्ड किया गया होता है और बताया गया होता है कि इस वर्ड के मुताबिक कोई ऐसा वर्ड नीचे से चूज करें जिसका मतलब भी वही हो जो ऊपर वर्ड लिखा हुआ है, जिन्हें सिनोनिम्स कहते हैं। और एंटीनिम्स जो उसका क्या होता है, उल्ट होता है, ठीक है। तो सिनोनिम, एंटीनिम्स भी आपने सिर्फ ओल्ड पेपर वाले रिव्यू करने हैं, उसके अलावा कहीं और से रिव्यू नहीं करना। ये इंग्लिश के इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग फॉलो कीजिएगा। देखते हैं चैनल सर वकार वहीद। अल्लाह हाफिज।